हेलो डियर सेवन्थ क्लास। तो ये वर्कशीट है सेवन्थ क्लास की, सभी को पता है। ठीक है, तो विषय है सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत में से आया है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना। तो ये वर्कशीट आया है 27। ठीक है, डेट है 22 जनवरी 2021। ठीक है, हमारे मुंह से बार बार 20 निकल रहा है। ठीक है, 20 बहुत ख़राब साल गया है। इसी साल में कोरोना, वैसे कोरोना 2019 में आया था, मगर सब लोग कहते हैं 20 में आया था। 20 में नहीं आया था भाई, 2019 में आया था। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। पता है कि जो 19 आया है तो उसको पता है उसको लिखते हैं कैसे? देखिए ऐसे लिखते हैं, COVID, कोविड। वही जो लिखाता है 19 बताता है 2019 को, समझ गए? 19 जो लिखाता है वो लिखाता है 2019 को। और ये जो है ना CO मतलब होता है कोरोना, और VID मतलब होता है वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ही मैंने बता दिया है, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट को। चलिए देख लेते हैं आज का वर्कशीट। तो मुगल साम्राज्य उसी पार्ट में से आया, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। मुगलों की आमदनी किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। ठीक है, जो मुगल थे, जो उनकी आमदनी होती थी, जो किसान उगाते थे खेत में कहीं भी, तो जो जो उससे मिलता था वही उसकी राजस्व थी। ठीक, आगे देखते हैं। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। मतलब कि जहाँ पर भी मुखिया होते थे या कोई भी होते, सरदारों से माध्यम से राजस्व देते या लेते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। समस्त माध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। देखिए, वो किसी से पैसे लेने थे तो वो एक ही चीज़ का उपयोग करते थे, जिसका नाम है जमींदार। जमींदार उसे कहते हैं जो कि उस क्षेत्र का सब, मतलब कि उसे सब जानते हो या उससे सभी लोग डरते हो, तो उसे कहते हैं जमींदार। ठीक है, जमींदार के पास बहुत सारे पैसे भी होते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर देखा होगा कि शाहजहाँ के राजकाल का एक लघु चित्र जिसमें उनके पिता के समय के भ्रष्टाचार के बारे में दिखाया गया है। चलिए देख लेते हैं पिक्चर में क्या दिखाया गया है। देखिए, एक है सरदार, एक किसान से या किसी से पैसे ले रहा है। ठीक है, और देखिए जो भी एक किसान है या फिर कुछ सिपाही है, तो वो किसानों को देख रहे हैं किस तरह से मार रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले के ज़माने में होता था, जिसे मुगल कहते थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या है वर्कशीट में। तो अकबर के आज स्वामी मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570-1580 के काल कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का स्वाधीन पूर्वक सर्वेक्षण किया। यानी कि उसका देखा कि वहाँ का कैसा है भूमि, खेत कैसा है, कृषि कैसा है, उसमें से किस किस प्रकार के पैदावार उगते हैं, वो सब देखा किसने? अकबर के आज स्वामी मंत्री ने। ठीक है, जिसका नाम था टोडरमल ने पूरे 10 साल देखे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी कि राजस्व निश्चित कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि देखिए, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मतलब कि जो भी संख्या लिखा जाता था, ठीक है, कितना भी किलो हो, तो उस पे फसल का नकद यानी कि जो पैसे मिलते थे, नकद पैसे मिलते थे, तो उसे कर लिया करते थे मुगल। ठीक है, उसे निश्चित कर दिया गया कि तुम्हें अगर इतने इतने पैसे मिले तो तुम्हें इतने पैसे यानी कि जमा करना पड़ेगा, जिसे आज के ज़माने में कहते हैं टैक्स। ठीक है, आज के ज़माने में कहते हैं टैक्स, TAX टैक्स। ठीक है, आपने देखा होगा टैक्स भी कहते हैं, तो उसको भी कहते हैं, एक तरह से होता है वो कर ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूरे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई।
राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। देखिए, हर सूबे के प्रांत प्रांत होता है एक जगह, ठीक है, मतलब कि हिस्सा होता है थोड़ा सा किसी भी स्थान का, तो जहाँ से मिलते थे कर मंडलों में बांटा गया। जो भी उनसे पैसे मिलते थे, कर मिलते थे, तो उन सबको सभी मंडलों में बांटा गया, इतने इतने थोड़े थोड़े, ठीक है। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई, मतलब कि हर फसल के लिए अलग अलग कर देते थे। जैसा कि आज के ज़माने में भी हो रहा है कि हर चीज़ का अलग टैक्स है, ठीक है, हर चीज़ का अलग टैक्स है। तो इसका भी उन्होंने सूची बनाया, ठीक है, मतलब कि एक पूरा पूरा लिस्ट बनाया कि इस फसल में इतने टैक्स लगेंगे, मतलब कि कर लगेगा, इस फसल में इतने कर लगेगा, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद वह जो भी कर होते, कर प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहते थे। जो भी उनसे जब इकट्ठा होते थे या टैक्स या कर, तो उसे कहते थे जब्त। क्या कहा जाता था? जब्त, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया जब्त किसे कहते हैं। जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। देखिए, गुजरात और बंगाल में नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छे से प्रशासन, यानी कि वहाँ से अच्छे से प्रशासन अधिकारी नहीं आते थे, और खेत के अच्छे से निरीक्षण, यानी कि उनको देख नहीं पाते थे, और उनके पास किसी चीज़ का हिसाब भी रख नहीं सकते थे। तो इसलिए इन कहाँ कहाँ नहीं हुआ, गुजरात और बंगाल में प्रांतों में नहीं मिल पाया। जो मिलते थे ना कर, टैक्स, जब्त व्यवस्था नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये आपको वीडियो थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ ही रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है, कुछ कुछ क्षेत्र में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि वो विद्रोह भी कर सकते थे, ठीक है, मगर ऐसा नहीं किए। कर सकते थे, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। थे हो गया मतलब कि जो बीत गया है, मतलब कि अभी वर्तमान है, या फिर होने वाला, जो वाला हो जाता है ना, मतलब कि होने वाला है, मतलब कि आगे होगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। मतलब कि कभी कभी जो मुगल थे, मुगल सत्ता के खिलाफ विरोध कर देते थे। कौन कौन? जमींदार और किसान। किसान जमींदार को समझा देते थे कि देखिए इतने इतने इन सब ने जब्त कर लिया है, ठीक है, फसल या पैदावार, तो इसके खिलाफ वो सब विद्रोह कर देते थे मुगल सत्ता के खिलाफ, ठीक है। आगे देखते हैं। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन आंसर है इसके। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? तो भाई आपको फर्स्ट वाला कर लेना है जो ऊपर में है, ठीक है। फर्स्ट, मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी? नंबर 1, नंबर 2 कर लेते हैं। जमींदार की क्या भूमिका थी, और ये वाला करना है आपको। मुगलों की आमदनी की प्रमुख क्या थी? किसान, ठीक है, किसान, ओके। ये वाला नंबर 1 का क्वेश्चन का आंसर है। ये आपको फुल कर लेना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है नंबर 1 पे, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद उत्तर लिखना है, ये वाला फुल फॉर्म में पूरा का पूरा। देखते हैं नंबर 2 कि क्या पूछा था। मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी? किस काम आते थे जमींदार, बताइए। जमींदार किस प्रकार के काम आते थे? देखिए यहाँ से आएगा, समस्त माध्यमिक के लिए, चाहे वे स्थायी ग्राम के मुखिया या शक्तिशाली सरदार, मुगल ही एक शब्द जिसे जमींदार का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर 2 का आंसर, ठीक है। आपको कर लेना है इस तरह से। तो और देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन आया है। चलिए देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन। तो नंबर 3 है कि अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था? चलिए बताइए। तो मैंने अभी बताया था उनका नाम भी ये था, और वो कौन थे? अकबर के राजस्व मंत्री थे, उनका नाम था टोडरमल। क्या था? लिखना है टोडरमल,
ओके स्टूडेंट्स, तो लिख लेना है टोडरमल सल मल। ओके लिख लेना है ये वाला, बस थोड़ा सा लिखना है। क्वेश्चन उतार लेना है नंबर 3 और एक लाइन अटेगा उत्तर पे, उत्तर करके ये वाला लिख लेना है उत्तर पे, ठीक है। एक लाइन या एक शब्द कहो, ठीक है। नंबर 4 है कि जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं। जब्त यानी कि कर, ठीक है, मैंने ये बताया था। जब्त कहो या कर कहो या टैक्स कहो, कुछ भी कहो, देखिए तो ये आपको यहाँ से लिख लेना है, ठीक है। ये पूरा लिख लेना है प्रश्न नंबर 4 पे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अब नंबर 5 जो कि लास्ट है। जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी। जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी, जहाँ पे किसान अच्छे से छोड़ी जो कि जो भी आते थे खेतों की क्या, खेतों की देखने, ठीक है, वहाँ अधिक प्रचलित थी कि यहाँ ये आने वाला है, तो यहाँ की अधिक प्रचलित थी। तो कहाँ इसका आंसर है, आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए खोजते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे यहीं पे मिल रहा था, मैं कहाँ कहाँ खोज रहा था, ठीक है। तो इसको कहाँ से लिखना है कि जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे, ठीक है, और हिसाब रख सकते थे। यहाँ से लिखना है यहाँ तक, ठीक है। बस फुल एंड फाइनल वर्कशीट कंप्लीट। बस ये आपको पूरा का पूरा लिख लेना है अच्छे से। प्रश्न, पहले प्रश्न लिखना है 5, फिर उसके नीचे लिखना है उत्तर, फिर लिखना है ये वाला पूरा लाइन, ठीक है, ये वाला जब तो उन व्यवस्थाओं का, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को और वीडियो को लाइक, ठीक है, सब्सक्राइब लाइक कर देना। और मिलते हैं अगले, तक के लिए बाय। सब्सक्राइब किए बने नहीं जाना।